हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों आज हम दूसरा लेक्चर देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ एनी पॉलीगन्स, सेक्शन फॉर्मूला और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस। मतलब जो लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा है ट्रायंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, और आज का जो हम पढ़ेंगे उस पे कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मुझे तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तीन वर्टेक्स के, तो कैसे मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो भाई कैसे निकालना है इसे मैं आपको बता देता हूं। मान लेते हैं कि एक हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है से ABC, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए से x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। अगर मैं मान लूं कि ये मेरे को एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है, तो इसका एरिया जो होगा व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया दोस्तों हम किस तरीके से निकालेंगे? वेल, इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मेरा होता है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये मेरा होगा हाफ टाइम्स मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस मॉड ऑफ x2 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, सो ये मेरा होगा दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, यहाँ पे मॉडुलस मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि मुझे पता है कि ट्रायंगल हमेशा क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाए, इससे मैं क्या पता चला, व्हाट इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 हो जाए तो इसका मतलब यह है कि A, B और C कोलीनियर है। तो कोलीनियरिटी का टेस्ट मैं ऐसे भी कर सकता हूं, A, B, C आर कोलीनियर। ठीक है, क्योंकि कोलीनियर का जब हम एरिया निकालते हैं तो हमें क्या मिल जाता है दोस्तों, हमें मिल जाता है 0। ठीक, अब ये तो मुझे ट्रायंगल दे रखा है और बहुत ही बेसिक ही दे रखा है, ऑब्वियस सी बात है। पर मुझे अगर कोई भी पॉलीगन दे रखा हो, से मुझे एक हेक्सागन दे रखा हो और मुझसे बोला है कि इस हेक्सागन का मुझे एरिया निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो, कोई भी क्वेश्चन है एक रफ स्केच तो बनाना ही है। इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग में रखो कि कोई भी मुझे पॉलीगन दे रखा है, मुझे रफ स्केच तो बनाना ही है। तो अगर मैं ये मान लूं कि ये हेक्सागन के जो वर्टेक्स हैं A, B, C, D, E और F हैं, तो देखो मैं ABC का पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ, फिर ACD का निकाल सकता हूँ, फिर ADE का निकाल सकता हूँ और AEF का निकाल सकता हूँ, और इन चारों एरिया का मैं समेशन कर सकता हूँ। अगर मैं इन चारों एरिया का समेशन करूंगा तो मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो रहेगा दोस्तों वो मिल जाएगा। बात समझ में आई? सो इसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AB और एरिया ऑफ हेक्सागन ABCDEF। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स आप कुछ भी ले लीजिए, x1 y1, x2 y2 ऐसे करते हुए x6 y6 ले लीजिए और आराम से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। एक और तरीका होता है दोस्तों एरिया ऑफ पॉलीगन का, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आप हेडिंग भी डाल दीजिए एरिया ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन का एरिया हम किस तरीके से निकालते हैं? हाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन से, अगर मुझे इसी तरीके से कुछ भी n पॉइंट्स दे रखे हैं तो मैं इसको लिखता हूं हाफ मॉड ऑफ, और इसको मैं बिल्कुल इस तरह से लिख लेता हूं x1 y1, x2 y2, x3 y3 ऐसे करते हुए xn yn और फाइनली x1 y1। ठीक है, सो इस तरीके से मैं इसे लिख लूंगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? सीधी सी बात है, नीचे वाली जो चीजें हैं उसको ऐड करते जाओ और ऊपर वाली चीज को माइनस करते जाओ, या ऊपर वाली चीज को ऐड करते जाओ, नीचे वाली चीज को माइनस करते जाओ। कुछ भी आप करोगे आपको एरिया मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ हाफ इंटू x1 y2
प्लस x2y3 प्लस x3y4, ऐसे करते करते xn y1, और फिर मैं माइनस करूंगा दोस्तों, क्या माइनस करूंगा मैं x2y1 x3y2 और ऐसे करते करते x1yn तक। ठीक है, तो जब मैं इसको इस तरीके से माइनस करूंगा तो मुझे जो मिल जाएगा दोस्तों वो क्या मिल जाएगा, मुझे एरिया मिल जाएगा किसी भी पॉलीगन का। बात समझ में आई? इस तरीके से हम एरिया ऑफ पॉलीगन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। कुछ चीजें जो मुझे ध्यान में रखनी है, ये देखना है कि हमें ये x1 x2 x3 xn जो हम ले रहे हैं ये साइक्लिक ऑर्डर में ले रहे हैं। जैसे फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ऐसे कुछ भी लेंगे तो शायद एरिया ना मिले, तो हमें इसको बिल्कुल एक ही ऑर्डर में लेना है। आप एंटी क्लॉकवाइज लो या क्लॉकवाइज लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी पॉलीगन का एरिया 0 हो सकता है। एरिया ऑफ पॉलीगन 0 है, मतलब सारे के सारे पॉइंट्स कोलिनियर है। बात समझ में आई? सो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, फिर हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। तो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन फॉर्मूले को। तो आप मेरे साथ हेडिंग डाल दीजिए सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअली में कुछ भी नहीं है ये। अगर मैं मान लूं दोस्तों कि ये मेरा एक कोऑर्डिनेट प्लेन है जिसमें एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक लाइन सेगमेंट है ए बी। इस ए का कोऑर्डिनेट में मान के चलता हूं x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट में मान के चलता हूं से x2, y2। तो x1, y1 और x2, y2 मेरा दोस्तों एक लाइन सेगमेंट है कोऑर्डिनेट प्लेन में, और बीच में मान लेते हैं कि कोई भी पॉइंट P है। ठीक है, और ये पॉइंट P क्या कर रहा है? ये पॉइंट P डिवाइड कर रहा है A और B को m:n के रेशियो में। अगर ये वाला पॉइंट P A और B को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इसका जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होना चाहिए, वो हमें निकालना है। तो वेल हम निकाल लेते हैं। हमें पता है कि ये वाले सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर रहेंगे, यहाँ पे जो भी अच्छा इसके कोऑर्डिनेट पहले मैं अज्यूम कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि इसका कोऑर्डिनेट कैपिटल X, कैपिटल Y है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट भी मैं निकाल सकता हूँ। ये जो मेरा रहेगा ये x2 रहेगा, ये y1 रहेगा, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट x2, y1 हो जाएगा और यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो कि अगर मैं ये ए बी को बनाऊं और ये ए पी और ये मैं मान लेता हूं ये वाला पॉइंट मैंने m मान लिया और ये n मान लिया, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल APN जो रहेगा ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABM के। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो मैं कहूंगा कि भाई इसमें जो मेरा रेशियो रहेगा वो भी सेम रहेगा सारी की सारी साइड्स का। वेल अगर ये रेशियो सेम रहेगा तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं, अगर ये वाला पॉइंट मेरा x है, मतलब ये m:n के रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो ये भी m:n के रेशियो में डिवाइड होना चाहिए, और मैं कह सकता हूं कि ये वाला भी m:n के रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, सो हम इसको करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने कोई भी पॉइंट अगर x, y अज्यूम किया है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो भी मेरा कोऑर्डिनेट होगा ये x कोऑर्डिनेट होगा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x2 माइनस x अपॉन x माइनस x2, इसका जो रेशियो रहेगा ये रहेगा n:m के बराबर, है ना। सॉरी x माइनस x1, इसका जो रेशियो रहेगा वो रहेगा m:n के बराबर। वेल इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ये मुझे मिलेगा mx2 माइनस mx, आपको शायद फॉर्मूला पता होगा पर डेरिवेशन देखो इंपॉर्टेंट है ये, इज इक्वल टू nx माइनस nx1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस n टाइम्स x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1, और x मेरा हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सो ये मेरा x की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी। ठीक इसी तरीके से मैं अगर y भी निकालने जाऊं, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा y रहेगा, x जो भी रहे, तो यहाँ पे भी यही रेशियो फॉलो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ y2 माइनस y अपॉन y माइनस y1, और इसका रेशियो क्या होगा दोस्तों, इसका रेशियो यहाँ भी n/m होगा। तो जब मैं इसको भी इस तरह से सॉल्व करूंगा तो मेरा y निकल के आ जाएगा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। तो इस तरीके से मेरे x और y कोऑर्डिनेट्स निकल के
आ चुके हैं। ये मेरा x कोऑर्डिनेट है, ये मेरा y कोऑर्डिनेट है, इस तरीके से मेरे कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे तो मेरा इंटरनल डिवीजन है, मतलब ये जो पॉइंट P है ये AB लाइन सेगमेंट के बीच में ही लाई कर रहा है। व्हाट इफ इट इज एन एक्सटर्नल डिवीजन में, जैसे मैं मान के चलूं कि भाई एक दूसरा पॉइंट है जो AB लाइन सेगमेंट के बाहर है। मान लेते हैं कि ये मेरा AB पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है P, जो कि A और B को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये मेरा पूरा का पूरा हो जाएगा m और ये मेरा पूरा का पूरा हो जाएगा n। और इस A के कोऑर्डिनेट्स में मान के चलता हूँ x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स में मान के चलता हूँ x2 y2। तो मैं इसे कैसे निकालूंगा? तो भी हम बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे अगर हम निकालना चाहेंगे तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ वही x, y। ये मेरा हो जाएगा x, y, ये मेरा हो जाएगा x2, y2, सॉरी x2 ही रहेगा, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा वो मेरा x आएगा और यहाँ पे x1 आएगा। तो यहाँ भी मैं रेशियो ले सकता हूँ, दैट इज x माइनस x2 और अपॉन x2 अपॉन, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ x माइनस x2 अपॉन x माइनस x1, और इसका रेशियो n/m के बराबर हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये मेरा हो जाएगा mx माइनस mx2 इज इक्वल टू nx माइनस nx1। तो ये मेरा हो जाएगा m माइनस n टाइम्स x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1। तो x मेरा आ गया mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और सिमिलरली y भी मेरा आ जाएगा m/2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो दोस्तों डिवीजन कैसा भी दे रखा हो, एक्सटर्नल या इंटरनल, मुझे डरना नहीं है, मेरा कंसेप्ट यही लगेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्वेश्चंस बड़ी आसानी से हो जाएंगे। 2-3 रूल आपको याद रखने कोऑर्डिनेट्स के जब आप क्वेश्चंस करते हैं। पहली चीज, कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, छोटा से छोटा क्वेश्चन दे रखा हो, कोशिश हमेशा ये करो कि एक बार अगर हो सके तो आप एक बार इसका रफ स्केच बना लो, उससे हमें बस थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि फॉर्मूला लगाते टाइम साइन का ध्यान रखना है, पर्टिकुलरली सेक्शन फॉर्मूला में, ठीक है। तीसरी चीज, गलतियां कैलकुलेशन की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आप करोगे तो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान है। आज हमारा दूसरा लेक्चर ही है, शुरुआत ही की है हमने, अभी हाल हमें इसे काफी आगे तक पढ़ना है। सो आप इसे नोट करो, फिर उसके बाद हम आगे दूसरे क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are t, t-2, t+2, t+2 and t+3, t। और हमें यह भी बताना है कि इसका जो एरिया आएगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ t आने वाला है। वेल, तो मेरे को पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देता हूं, हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 को मैं मान लेता हूं t इंटू y2 माइनस y3। तो y2 माइनस y3 मेरा आ जाएगा सिर्फ 2 के बराबर, प्लस x2 जो कि मुझे दे रखा है t+2, और y3 माइनस y1 भी मेरा आ जाएगा 2 के बराबर, प्लस मुझे दे रखा है x+3। तो x+3 मेरा क्या हो जाएगा, x3 मेरा हो जाएगा t+3 के बराबर, और इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा y1 माइनस y2 से। तो y1 माइनस y2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -4 के बराबर हो जाएगा, और उसका मॉड, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ 2t प्लस 2t प्लस 4 माइनस 4t माइनस 12, ठीक है। सो 2t से 2t और 4t गया, 4 माइनस 12 इज -8, -8 का मॉड बाय 2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर। तो इसका जो एरिया आ जाएगा दोस्तों वो 4 के बराबर आ जाने वाला है। तो देखो ये इंडिपेंडेंट ऑफ t है, हमने प्रूफ कर दिया इसी के साथ। अब दोस्तों इसी तरीके से मुझे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose vertices are this। तो एक मैं रफ स्केच बना देता हूं, खैर इसमें जरूरत नहीं है पर आप आदत ही डालो कि आप एक रफ स्केच जरूर बनाओ। तो A जो है वो मेरा 1,1 है, B मेरा है 7, -3, C है मेरा 12,2 और D है मेरा
7,21। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले, या तो मैं इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करके सॉल्व कर सकता हूं, या एरिया ऑफ पॉलीगन का भी फॉर्मूला। मैं यहाँ पे एरिया ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला लगाना पसंद करूंगा। तो मैं इसको अगर लिखूं तो इसको लिख सकता हूं हाफ इंटू मॉड ऑफ, इसको लिखा जा सकता है 1 दैट इज x1 y1 7 माइनस 3 12,2 और 7,21 और आखिरी में वापस 1 में लिख दूंगा। वेल इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो हाफ इंटू मॉड ऑफ -3 14 -3 plus 14 plus 12 into 21 that is 210 और 42 that is 252 plus 7। ठीक है, माइनस हम करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस में मुझे मिलेगा 7 माइनस 36 माइनस 14 माइनस 21, तो ये मुझे मिलेगा। तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 252 प्लस 14 प्लस -3 दैट इज 252 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 263 प्लस 7 दैट इज 270 माइनस ऑफ 7 माइनस 36 माइनस 14 माइनस 21 दैट इज माइनस 35 माइनस 36 दिस इज माइनस 71 और माइनस 71 प्लस 4 इट इज इक्वल टू -64। तो दोस्तों ये इसका आंसर आएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें सो इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 270 प्लस 64 दैट इज 334 और 334 2 मिनट मैं एक बार और कैलकुलेशन देख लेता हूं, -3 14 12 इंटू 21 विच इज इक्वल टू 252 प्लस 7 यस माइनस ऑफ 7 माइनस 36 7 माइनस 36 प्लस 14 प्लस 21 आना चाहिए, सॉरी प्लस 14 प्लस 21 आना चाहिए। तो 42 माइनस 36 तो ये हो जाएगा 21 14 7 और माइनस 36 तो -6 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 270 माइनस 6 दैट इज 264। तो मेरा एरिया आ जाएगा मॉड ऑफ 264 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 132 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से मेरा इस वाले पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया आ गया दोस्तों वो 132 स्क्वायर यूनिट आ गया। आप इसे नोट करो, फिर मैं आगे दूसरे क्वेश्चंस आपको बताता हूं। तो दोस्तों और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये दो क्वेश्चंस मेरे पास दे रखे हैं, फाइंड के फॉर विच k, 2 माइनस 2k माइनस k प्लस 1, 2k -4 माइनस k इंटू 6 माइनस 2k, ये क्या होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए। वेल अगर एक कोलिनियर होना चाहिए तो इनका डेल्टा ऑफ ट्रायंगल इट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं उसी तरीके से करूंगा, मैं लिखूंगा हाफ इंटू मॉड ऑफ k मल्टीप्लाई बाय 2k माइनस 6 माइनस 2k, तो ये हो जाएगा 4k माइनस 6 प्लस 1 माइनस k मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2k माइनस 2 माइनस 2k, तो ये हो जाएगा मेरा 4 प्लस -4 माइनस k मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2k माइनस 2k दैट इज 2 माइनस 4k एंड ये भी मेरा हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो देखो क्या आएगा 1/2 इंटू, इसको ओपन किया मैंने तो 4k स्क्वायर माइनस 6k, इसको मैं ओपन करूंगा तो 4 माइनस 4k और यहाँ माइनस और माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा k प्लस 4 इंटू 4k माइनस 2, तो प्लस k प्लस 4 इंटू 4k माइनस 2। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये मेरा हो जाएगा हाफ इंटू मॉड 4k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 4 माइनस 4k प्लस 4k इंटू k दैट इज 4k स्क्वायर माइनस 8k सॉरी माइनस 2k और प्लस 16k माइनस 2k प्लस 16k माइनस 8। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखें हमें क्या मिलता है, इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 4k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इट इज इक्वल टू 8k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 4k माइनस 2k प्लस 16k, तो माइनस 6k माइनस 4k माइनस 2k हो गया माइनस 12k प्लस 16k हो गया मेरा 4k, है ना। और कांस्टेंट मेरा क्या आ रहा है +4 -8,
तो +4 - 8 इज इक्वल टू -4 एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लेता हूं मैं। अगर मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो हाफ इंटू 4 दैट इज k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस k -1। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों? इट वुड बी इक्वल टू 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस k -1। तो ये हो गया 2k इंटू k प्लस 1 -1 इंटू k प्लस 1। तो यहां पे हमारा आंसर क्या आया? यहां पे हमारा आंसर आया 2k - 1 इंटू k प्लस 1। तो k की वैल्यू हो जाएगी -1 और 1/2। तो k की वैल्यू यहां पर हो जाएगी -1 या 1/2। और इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया या k की वो कंडीशन निकाल दी जहां पे ये जो 3 पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर होंगे। दोस्तों अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। मुझे दे रखा है इफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल हैव रैशनल कोऑर्डिनेट्स प्रूव दैट ट्रायंगल कैन नॉट बी इक्विलैटरल। अगर ट्रायंगल के वर्टाइसेस के रैशनल कोऑर्डिनेट है तो हमें यह प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोस्तों इसे कैसे प्रूव करें? वैसे ये ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो लॉजिकल क्वेश्चन है, तो चलो हम इसको देखते हैं। मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टाइसेस है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है दोस्तों, जब हम इसका रैशनल कोऑर्डिनेट्स के एरिया निकालने जाएंगे यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो देखो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और हम कह सकते हैं कि जब हम इसका एरिया निकालने जाएंगे तो इसका एरिया भी हमेशा रैशनल आएगा, क्योंकि भाई सारी की सारी चीजें रैशनल है। रैशनल को आप रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रैशनल ही आएगा। तो वी कैन से दैट कि एरिया मस्ट बी रैशनल। ठीक है, अब दोस्तों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का भी फॉर्मूला होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू a स्क्वायर। और जब आप यहां पे a स्क्वायर निकालोगे तो आपका a स्क्वायर हमेशा हम कह सकते हैं जो साइड का स्क्वायर रहेगा वो भी आपका रैशनल ही रहेगा, क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट्स भी आपके रैशनल ही है। तो a स्क्वायर रैशनल है, 4 रैशनल है, ये इरैशनल आ गया। यहां से एरिया निकल के आ रहा है मेरा रैशनल, यहां से निकल के आ रहा है इरैशनल। तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये वाला फॉर्मूला ज्यादा वैलिड है, तो मतलब इसका एरिया इरैशनल ही होना चाहिए। पर मेरे फॉर्मूले से क्योंकि रैशनल निकल के आ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि अगर तीनों के तीनों मेरे रैशनल कोऑर्डिनेट हुए तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि इसका जो एरिया रहे वो एक रैशनल आ जाए। बात समझ में आई? अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा सोचना नहीं है इसमें, तो आप इन्हें नोट कीजिए, फिर मैं आगे कुछ और क्वेश्चंस आपको देता हूं। दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे मुझे दे रखा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स, ये मेरे को दे रखे हैं 3, 4 और 5, 2। तो मुझे कोई भी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है सच दैट मुझे दे रखा है कि PA इज इक्वल टू B और ट्रायंगल PAB इज इक्वल टू 10। वेल चलो मैं करता हूं दोस्तों। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा जो पॉइंट P है वो किसके बराबर है, वो x, y के बराबर है। तो अगर PA इज इक्वल टू PB दे रखा है तो मैं ये कह सकता हूं कि PA स्क्वायर भी मेरा PB स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर मेरा PA स्क्वायर दोस्तों PB स्क्वायर के बराबर होना चाहिए तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं, PA स्क्वायर अगर मेरा PB स्क्वायर के बराबर होना चाहिए तो PA स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर, और PB स्क्वायर हो जाएगा मेरा x-5 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर। उसको जब मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मुझे मिलेगा x² - 6x + 9 प्लस y² - 8y + 16 इज इक्वल टू x² - 10x + 25 प्लस y² + 4y + 4। वेल इसको सॉल्व करते हैं। x² y² से x² y² मेरा कैंसिल हो गया, 10x - 6x से मेरा 4y हो गया, -8y - 4y मेरा 12y हो गया, 16 + 9 is 25, 25 से मेरा 25 गया और ये मेरा आ गया -4 के बराबर। ठीक है,
तो 16 माइनस 9 दैट इज 25 और ये -4 के बराबर। वेल मैंने 4 कॉमन ले लिया तो ये मेरा हो गया x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन मुझे दे रखी है ट्रायंगल PAB इज इक्वल टू 10। अगर मेरे को ट्रायंगल PAB इज इक्वल टू 10 दे रखा है तो मैं इसको लिख सकता हूं दोस्तों, हाफ मॉड ऑफ x इंटू y2 माइनस y1 जो कि मेरा 6 के बराबर है, प्लस x2 दैट इज मेरा 3 है, इंटू -2 माइनस y प्लस x3 जो कि मेरा 5 है, मल्टीप्लाई बाय y माइनस 4। और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 के बराबर। तो ये मेरा हो गया मॉड ऑफ 6x माइनस 6 माइनस 3y प्लस 5y माइनस 20 का मॉड इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ये मेरा हो जाएगा 6x प्लस 2y माइनस, यहाँ पे देख लेता हूँ, प्लस 3 इंटू -2 माइनस y यस, प्लस 5 इंटू y माइनस 4 यस, एंड 4 प्लस 2 6 यस बराबर। तो 4 प्लस 2 6x है, यहाँ मैंने क्या किया, x इंटू 6x ही होगा, और 6x है तो 3 इंटू -2 माइनस y, तो -6 माइनस 3y, ठीक, प्लस 5 इंटू y माइनस 4, तो 5 इंटू y माइनस 4 इज यस 5y माइनस 20। ठीक, तो ये मेरा हो गया 6x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 26 का मॉड इज इक्वल टू 20। तो मेरे को तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 3x प्लस y माइनस 13 इज इक्वल टू 10। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं? इससे मैं लिख सकता हूं 3x प्लस y माइनस 13 या तो मेरा 10 के बराबर होगा, या 3x प्लस y माइनस 13 मेरा माइनस 10 के बराबर होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 23 और ये हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये दो अलग अलग चीज हो गई। और एक मेरे पास दूसरी इक्वेशन दे रखी, दैट इज x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और चलो ये जो भी इक्वेशन है इसको मैं इन दोनों इक्वेशन के साथ सॉल्व करता हूं। अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो क्या मिलेगा, यहां पे मेरा हो जाएगा 3x माइनस 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट फ्रेंड्स 10y इज इक्वल टू 20। तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। और अगर मेरी y की वैल्यू 2 हो गई तो 2 माइनस 23, तो 2 माइनस 23 इज माइनस 21 और 3x इज इक्वल टू माइनस 21। तो यहां से मेरा x आ जाएगा 7 के बराबर। ठीक है, और इधर भी हमने सॉल्व किया तो ये हो गया मेरा 3x माइनस 9y माइनस 3। तो ये माइनस प्लस प्लस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा 10y 0 के बराबर हो जाएगा। तो y की वैल्यू मेरी 0 के बराबर हो गई, और y की वैल्यू मेरी जब 0 के बराबर हुई तो x मेरा आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो पॉइंट्स हैं या हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकल गए। एक मेरा निकला 7,2, एक मेरा निकला 1,0। सो दोस्तों ये है क्वेश्चन, आप नोट करो इसे, उसके बाद फिर मैं आगे कुछ और क्वेश्चंस आपको देता हूं। सो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल ABC आर 6,3 माइनस 3,5 एंड 4,-2। और P एक ऐसा पॉइंट है XY, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC एंड ABC इज मॉड ऑफ x माइनस y माइनस 2 अपॉन 7। ठीक है, तो दोस्तों हम कर लेते हैं, बड़ा ही आसान है, इतना टफ नहीं है। तो मैं एक ट्रायंगल ABC बना लेता हूं। पहले तो ट्रायंगल ABC का हम एरिया निकाल लेते हैं। व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC? तो पॉइंट A है जो कि मेरा 6,3 के बराबर है, पॉइंट B है जो कि मेरा -3,5 के बराबर है, और पॉइंट C है जो कि मेरा 4,-2 के बराबर है। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा हो जाएगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ x मेरा हो गया 6
इंटू y2 माइनस y1 दैट इज -2 माइनस 5 दैट इज -7 प्लस x2 सॉरी y2 माइनस y3 अगर आप करोगे तो 5 प्लस 2 दैट इज 7 प्लस x2 दैट इज -3 इंटू y3 माइनस y1 विच इज इक्वल टू -5 प्लस x3 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 5 विच इज इक्वल टू -2 और इसका मॉड। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू हाफ इंटू 42 प्लस 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7 और 42 प्लस 7 तो ये कितना हो जाएगा 42 प्लस 15 माइनस 8 50 तो 42 प्लस 7 इज 49 तो ये मॉड 49 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दोस्तों मेरा निकल के आ गया है 49/2। अब जरा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी निकाल लेता हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अगर मैं निकाल लूं तो पीबीसी भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं। पी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, बी का कोऑर्डिनेट मेरा है -3, 5 और सी का कोऑर्डिनेट है दोस्तों 4, -2। तो ट्रायंगल पीबीसी किसके बराबर है, ट्रायंगल पीबीसी मेरा हो जाएगा हाफ इंटू मॉड इंटू x इंटू y2 माइनस y3 तो 5 माइनस -2 विच इज इक्वल टू 7 प्लस x2 विच इज इक्वल टू -3 इंटू -2 माइनस y, ठीक है, प्लस x3 विच इज इक्वल टू 4 इंटू y माइनस 5, ठीक है। सो ये हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉड ऑफ 7x प्लस 3 इंटू 2 प्लस y इट इज इक्वल टू 6 प्लस 3y प्लस 4y माइनस 20। सो ये किसके बराबर हो गया, ये मेरा हो गया हाफ इंटू, आप मॉड में 7 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7x प्लस 7y माइनस 14 तो ये हो गया x प्लस y माइनस 2। वेल तो हमें सिर्फ डिवाइड करना है दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को। सो इफ वी विल डिवाइड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो मुझे मेरा उत्तर मिल जाएगा और मेरा उत्तर कुछ इस तरीके से होगा, दैट इज हाफ इंटू क्या हो जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी विच इज इक्वल टू 7 इंटू मॉड ऑफ x प्लस y माइनस 2 अपॉन हाफ इंटू 49। ठीक, हाफ को हमने साफ किया और ये मेरा 7 आ गया तो मेरा आंसर ये हो गया मॉड ऑफ x प्लस y माइनस 2 अपॉन 7। तो इस तरीके से दोस्तों मैं ये वाला जो क्वेश्चन है इसे कर सकता हूं, आप नोट कीजिए। फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3, -4 एंड -2, 5। तो चलो मैंने एक पॉइंट लाइन बनाई PQ, P मुझे दे रखा है जिसकी वैल्यू है -2, 5, P मुझे दे रखा है -2, 5 और Q मुझे दे रखा है, सॉरी P मुझे दे रखा है 3, -4, P मुझे दे रखा है 3, -4 और Q मुझे दे रखा है -2, 5। ठीक है, तो ये मेरे को P और Q दे रखा है, दैट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम P एज Q। अब मेरे को एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिसकी दूरी P से 2 गुना है एज कंपेयर टू Q। तो देखो दोस्तों ऐसे 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। एक पॉइंट तो ये हो सकता है जिसको मैं मान लेता हूँ कि M1 बोल दूँ और यहाँ पे इसका रेशियो 2:1 होगा, और एक ऐसा ही एक्सटर्नल पॉइंट हो सकता है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ कि M2 है और यहाँ पे जो मेरा रेशियो होगा ये 2:1 इस तरह से होगा, मतलब M2 2 और ये 1। ठीक, इस तरीके से ही हो सकता है, मतलब ये मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं इसको करने की कोशिश करूं तो M1 को तो मैं निकाल सकता हूं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो M1 मेरा सिंपली हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2 + 1, और दूसरा मेरा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -4 अपॉन 2 + 1। ठीक है, तो ये मेरा जो पॉइंट हो जाएगा M1 इज इक्वल टू -4 + 3 विच इज इक्वल टू -1/3 इज अपॉन 2। तो -1/3, 2 जो है ये मेरा M1 आ गया।
कोई मेरे से M2 पूछे तो M2 मेरा क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सटर्नल डिवीजन लगा सकता हूँ 2:1, या आप ऐसा मान के चलिए कि ये जो Q पॉइंट है ये मिड पॉइंट होना चाहिए। तो अगर मेरा Q को मैं मिड पॉइंट मान लूँ P और M2 के बीच में, तो Q अगर मेरा मिड पॉइंट है P और M2 के बीच में, तो मैं -2 को लिख सकता हूँ 3 प्लस M2 का जो x कोऑर्डिनेट है डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो इसको जब मैं लिखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -7, और इसी तरीके से जब मैं इसे लिखूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 3 प्लस वाई बाय 2, सॉरी -4 प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 5। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 14। तो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है ये मुझे मिल गया दोस्तों -7,14, और जो ये इंटरनल पॉइंट है ये मुझे मिला -1/3,2। और इस तरीके से मैंने ये दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं वो निकाल लिया। आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, फिर मैं अगला क्वेश्चन जो है वो बताता हूं। दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे दे रखा है डिटरमाइन द रेशियो इन विच line 3x plus y minus 9 divides the line segment joining the points 1,3 and 2,7। तो मेरे को रेशियो बताना है जिसमें मेरा जो लाइन है 3x plus y minus 9 इज इक्वल टू 0, ये 1,3 और 2,7 को डिवाइड करेगा। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट मानूं P जिसकी वैल्यू है मेरी 1,3, और अगर मैं पॉइंट मानूं Q जिसकी वैल्यू है मेरी 2,7, और यस मैं मान लेता हूं कि एक लाइन है जिसका रेशियो है 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्या करेगी, ये डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट को जो 1,3 और 2,7 को टच कर रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि इसका रेशियो λ/1 में ये वाली लाइन डिवाइड कर रही, तो ये वाला पॉइंट हम निकाल लेते हैं। अगर हम ये वाला पॉइंट निकालेंगे तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा P, ये पॉइंट P दोस्तों मेरा आ जाएगा 2λ। ठीक है, मतलब ये लाइन सेगमेंट दे रखा है और मुझसे बोल रखा है कि एक दूसरी लाइन है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है वो आपसे पूछा हुआ है। तो मैंने मान लिया है कि भाई ये वाली जो लाइन है इसमें ये λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो ये पॉइंट P क्या आ जाएगा, ये पॉइंट P मेरा आ जाएगा 2λ प्लस 1 अपॉन λ प्लस 1 अपॉन 7λ प्लस 3 अपॉन λ प्लस 1। और ये वाला पॉइंट Q की लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये लाइन पे को सेटिस्फाई करवाना चाहिए। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को दोस्तों लाइन पे सेटिस्फाई करवाऊँ तो देखो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 3 इंटू 2λ प्लस 1 अपॉन λ प्लस 1 प्लस 7λ प्लस 3 अपॉन λ प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू λ प्लस 1 3 इंटू 2λ प्लस 1 प्लस 7λ प्लस 3 माइनस 9λ माइनस 9। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिल जाएगा 6λ प्लस 3 प्लस 7λ प्लस 3 माइनस 9λ माइनस 9 अपॉन λ प्लस 1 एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। तो 6 प्लस 7 माइनस 3, तो 6 माइनस 2λ विच इज इक्वल टू 4, और 3 प्लस 3 माइनस 9 दैट इज -3 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे λ आ गया 3/4। मतलब ये जो पर्टिकुलर लाइन है दोस्तों, इस लाइन सेगमेंट को 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, सो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस हम करते जा रहे हैं, आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं। तो दोस्तों अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 1, 2, 0, -1 एंड 2, -1। तो ठीक है, मैं पहले ट्रायंगल ले लेता हूं। एक मुझे दे रखा है पॉइंट 1, 2, दूसरा A है, B मुझे दे रखा है 0, -1 और C मुझे दे रखा है 2, -1। सॉरी, ये मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, मैंने थोड़ा सा गलत बनाया। तो इसके मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, ये वाले मिड पॉइंट्स एक्चुअली दे रखे हैं। एक कोऑर्डिनेट मुझे दे रखा है 1, 2, एक दे रखा है 0, -1 और एक दे रखा है 2, -1। तो अगर ये पॉइंट दे रखे हैं तो आपको कोऑर्डिनेट निकालना है वर्टाइसेस के। तो ये पॉइंट A है जिसको मैं x1, y1 मान लेता हूँ, ये पॉइंट B है जिसे मैं x2, y2 मान लेता हूँ, और एक पॉइंट C है जिसको मैं x3, y3 मान लेता हूँ। तो ये मेरे पॉइंट्स है। तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस x2/2
ये मेरा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो x1 और इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ x2 प्लस x3 बाय 2, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ मिड पॉइंट से x2 प्लस x3 बाय 2, ये मेरा 2 के बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस x3 बाय 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब मैं इसको दोस्तों सॉल्व करूँगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x1 प्लस x2 की वैल्यू मिल जाएगी 2, x2 प्लस x3 मुझे मिल जाएगा 4 और x1 प्लस x3 मुझे मिल जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस x2 प्लस x3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 के बराबर। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 मुझे मिल जाएगा 3 के बराबर। अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 मुझे 3 के बराबर मिल गया दोस्तों, तो यहां से x3 की वैल्यू आ गई 1, x1 की वैल्यू आ गई -1 और x2 की वैल्यू आ गई 3। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए। और इसी तरीके से मैं y के लिए सॉल्व करूंगा तो मेरे पास y के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं y1 प्लस y2 बाय 2 इज इक्वल टू 2। मैं लिख सकता हूं y2 प्लस y3 बाय 2 इज इक्वल टू -1 और मैं लिख सकता हूं y1 प्लस y3 बाय 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा दोस्तों तो मुझे मिल जाएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4 और फिर मिल जाएगा y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -2 और y3 प्लस y1 इज इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरा y1 प्लस y2 प्लस y3 जो आ गया दोस्तों वो 0 के बराबर आ गया। और अगर ये 0 के बराबर आ गया तो देखो मेरा y3 जो रहेगा, y3 मेरा हो जाएगा -4 के बराबर, y1 मेरा हो जाएगा 2 के बराबर और y2 भी मेरा हो जाएगा 2 के बराबर। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए। मतलब मेरे कोऑर्डिनेट से एक आ गया -1, 2, दूसरा कोऑर्डिनेट जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 3, 2 और तीसरा कोऑर्डिनेट मुझे मिलेगा -4, 1। ठीक है, तो ये 3 कोऑर्डिनेट जो हैं हमारे ये मिल जाएंगे हमें जब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसका एक दूसरा तरीका भी है दोस्तों, आपको अगर थोड़ा सा ज्योमेट्री आप लगाओगे तो ये एक्चुअली में जो बनेगा ये पैरेललोग्राम बनेगा। और हमें पता है कि पैरेललोग्राम्स में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ से इसका मिड पॉइंट निकाल के, जो कि आएगा मेरा 3/2, 1/2, निकाल के आप ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो और एक पॉइंट होने के बाद भी आप आगे सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि ये बेसिक ट्रायंगल है कि ट्रायंगल में अगर मैं मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो ये जो साइड रहेगा ये नीचे वाले साइड का आधा रहेगा। मतलब ये और ये बराबर रहेंगे और ये पैरेलल रहेंगे। तो ये एक्चुअली में पैरेललोग्राम बनेगा। और पैरेललोग्राम में मुझे पता है कि पैरेललोग्राम में जो मेरे डायगोनल्स रहते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो आप इसे नोट करो दोस्तों, फिर मैं एक फाइनल क्वेश्चन जो है वो आपको देता हूं और हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज कोऑर्डिनेट्स आर 0, 0, 3, 0 एंड 4, 0। ओके, तो इसका मुझे इन सेंटर निकालना है दोस्तों। तो किस तरीके से निकालूंगा, ये 0, 0 मेरा ओरिजिन है, 3, 0 मेरा ये ट्रायंगल है और 0, 4 जो है ये भी मेरा एक पॉइंट है। अब मुझे इसका इन सेंटर निकालना है। तो इन सेंटर की हमें कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था इट इज इक्वल टू, पहले तो इसके कोऑर्डिनेट्स बना लो, ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी है तो ए की लेंथ क्या है, ए की लेंथ है 3 के बराबर। बी की लेंथ क्या है, बी की लेंथ है 5 के बराबर। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और सी की लेंथ क्या है, सी की लेंथ है 4 के बराबर। ठीक है, तो आई मेरा हो जाता है दोस्तों ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। और इस तरीके से हो जाएगा मेरा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c।
तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ax1, तो a क्या है मेरा 3 इंटू x1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस b मेरा क्या है 5 इंटू x2 दैट इज 0 प्लस c मेरा क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी मेरा क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5, तो इट इज इक्वल टू 12 बाय 12 विच इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है मेरा a/1 मेरा क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस b/2, तो b/2 मेरा क्या हो जाएगा 0 इंटू 5 प्लस c/3 विच इज इक्वल टू 0 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 3 प्लस 5, तो ये मेरा हो गया 1,1। तो इन सेंटर जो दोस्तों निकल के आया इस वाले ट्रायंगल का वो 1,1 निकल के आया। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और चीज़ों को समझेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।